तरीन ग्रुप से गुब्बारे से जो है हवा निकल गई है। गुब्बारा तो है कोई नहीं है, गुब्बारा तो आप बना दें। अगर इलेक्शन आज होते हैं तो कौन जीतेगा? हर एक ने अपना टेन्योर पूरा किया है, तो आप हमारा टेन्योर क्यों नहीं पूरा होने देना चाहती? आपका लीडर कौन है, इमरान खान या जहांगीर तरीन? हमारा कायद है वो तो इमरान खान। किसकी सियासत के मुतरिफ हैं, शामी मूल कुरैशी या जहांगीर तरीन? सारी दुनिया जान चुकी है कि तरीन तरीन है, तरीन बेहतरीन है। बेहतरीन है। कवाली में गुनगुना के सुना दे। इतना स्पीडा मैं नहीं हूँ, सुनने वाला हूँ, गाने वाला नहीं। हिमा साहब शायद गा लें, जो मुस्तकिल पीटीआई का है वही तरीन ग्रुप का है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल रोशन है? इंशाल्लाह। तरीन ग्रुप के दो अहम तरीन रहनुमा नुमान लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान लंगड़ियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम अजमल चीमा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा नुमान साहब, ये बताएं कि कल के इशाई में क्या फाइनल हुआ, इमरान खान या जहांगीर तरीन? देखें, कल तो आपको पता है कि अजमल चीमा साहब ने कल हमारे होस्ट थे, इन्होंने हमें खाने पे मदऊ किया हुआ था और साथ साथ ही तरीन साहब को भी वहाँ पर इन्होंने दावत दी थी। वहाँ पे एक हमारी सिर्फ जैसे दोस्ताना माहौल में खाना हुआ, गपशप हुई, कोई इस तरह का ना सियासी एजेंडा था और ना ही कोई हमने सियासी बात की वहाँ पे। तरीन ग्रुप से गुब्बारे से जो है हवा निकल गई है। देखिए, गुब्बारा तो है कोई नहीं है, गुब्बारा तो आप बना दें, लेकिन बेसिकली तो हम सारे, आपको पता है कि पीटीआई से बिलोंग करते हैं और हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और पार्टी का भी बड़े अहम हिस्सा हैं। तो उसमें ये था कि तरीन साहब के साथ हमारी पुरानी एसोसिएशन है, उनका हमारे साथ एक गहरा रिश्ता है। उस रिश्ते के बिना पर हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हवा निकल गई या कोई ऐसी बात हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी हमारी है और तरीन साहब और इमरान खान साहब भी हमारे हैं। इसलिए हम ना को इस तरह की सोच रखते हैं और ना ही हमारी इस तरह की सोच है। अच्छा अजमल चीमा साहब, ये बताएं, अगर जहांगीर तरीन मुतमियन ना हुए तो कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, खानगाम या तेज तरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के भी साथ हैं, तरीन साहब के साथ हैं। जारी बात है वो हमारी आपकी तो ट्रेन है लेकिन हमारी पार्टी है, हम पार्टी में हैं और रहेंगे और हम सब मुत्तहिद हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये रात आपने देखा है कि आज रात सारे मीडिया ने चलाया है कि शहबाज शरीफ ने खाना किया और मरीम नवाज को नहीं बुलाया और आप लोगों ने उसको स्टैंड कर लिया कि ये अब ये दो शीन और मीम में फ़र्क पड़ गया है, अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो दो दड़े हो गए। लेकिन ये चीज़ें होती हैं। हम रात हमारा भी गेट टुगेदर था, मैंने अपने दोस्तों के एजाज़ में खाना दिया था। ये हमारी पहले भी मीटिंग्स चलती रहती हैं, कोई हमने पहली मरतबा नहीं की, लेकिन क्योंकि आप एक इशू है, आप उस और मीडिया ने इसको इशू बना लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर की बात थी, ख़त्म होगी। यानी वक्ती तौर पे आपने ये लगाम डाली है अपने ग्रुप को या फिर कंटिन्यूसली आप इसी तरह चलेंगे अब? नहीं, लगाम वाली तो बात आपने गलत कही है। हम आप एक एजेंडे पे हैं, हमारा एजेंडा है मुल्क में बेहतरी लेकर आनी, सूबे में बेहतरी लेकर आनी। तो हम एक टीम है, इंशाल्लाह टीम में आपको पता है, जैसे अगर हम क्रिकेट की ज़ुबान में कहें तो प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन टीम तो नहीं चेंज होती। लंगड़ियाल साहब, आप समझते हैं मामला दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की हमारी इस वक्त सारे मामलात हैं, बहुत हम मुतमिन हैं और सब मामला सही सिमत की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, मौजूदा कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन क्या तरीके इंसाफ जीत सकेगी? देखिए, ये आज से 2-2.5 साल के मुस्तकबिल की बात आप कर रही हैं, तो कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि वो अगला इलेक्शन हारे और वो कोशिश करती है कि अपनी मेहनत और अपनी पॉलिसीज से अगला इलेक्शन भी अच्छी तरह जीता जाए। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह ताला हम पूरी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे कि हम आवाम में जाके अपना वोट दोबारा हासिल करें। उस्मान बुज़दार के आप हलाफ हैं, क्या इमरान खान साहब शौकत खानम का कभी सीईओ लगाते उस्मान बुज़दार साहब को? अगर जवाब नफ़ी में है तो क्या ये 12 करोड़ आवाम के साथ धोखा नहीं है?
देखिए, मैं आपको बताऊं सोबिया कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉस है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, हम दोनों उनके वज़ीर हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम हमारे कायद जिसको नॉमिनेट करेंगे, जिसको जिस ओहदे पे लगाएंगे, वो माशाल्लाह समझदार हैं, उनको पता है कि ये मामलात किस तरह चलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे मगर तरीन ग्रुप जो है उनकी कारकर्दगी से मुतमिन तो नहीं है। किसी जगह पर भी तरीन ग्रुप के किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि हम कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं। ठीक है, हमारा एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि तरीन साहब के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात थे, उस बेस पे उनको एक मुश्किल पेश आई और उस मुश्किल में हम उनके साथ खड़े हुए। अच्छा, तहरीक इंसाफ से आपकी कौन कौन सी उम्मीदें वाबस्ता थी जो टूट गई हैं? जब हम पार्टी में आए थे तो हम अपने कायद के विजन पे आए थे, उनका अपना विजन था और उस विजन पे वो भी चल रहे हैं और हमें भी साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए ये बात करना कि जो आप सोच के आए थे और आप टूटे या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उस सोच के साथ मिलके हमने सोचना है। अच्छा, क्या तरीन ग्रुप मुस्तकबिल में नून लीग से हाथ मिला सकता है? मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ना कोई तजवीज़ है ना कोई सोच है। हमने अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, ना कि हम दूसरी पार्टियों में जाएं। अगर इलेक्शन आज होते हैं तो कौन जीतेगा, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून? हर एक ने अपना टेन्योर पूरा किया है, तो आप हमारा टेन्योर क्यों नहीं पूरा होने देना चाहती? आज 3.25 साल हुए हैं, 2.25 नहीं, साल हम तो इंतजार कहते हैं करें। आप अपना टेन्योर पूरा करें, लेकिन कुछ कारकर्दगी भी तो दिखाएं। करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की जो ये बातें हैं ना, ये मुकम्मल नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारी पार्टी 5 साल पूरा करेगी। चले इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का मुवाजना किया जाए तो आप किसको आगे रखते हैं, उस्मान बुज़दार को या शहबाज मेरे शरीफ? ख्याल में उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ में बहुत फ़र्क है। मियाँ शहबाज शरीफ जो थे उनका एक अपना स्टाइल था और उस्मान बुज़दार साहब का अपना, वो एक सरदार कबीले से तल्लुक़ रखते हैं और महज़ब हैं, हर बंदे को इज़्ज़त देते हैं। और आप देखते हैं मीडिया पे भी आते हैं या अपने किसी मीटिंग में बैठते हैं तो वो बड़े एक जैसे सरदार को होना चाहिए वो वैसे बैठते हैं। मेरे ख्याल में हमें उन दोनों का मुवाजना करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अपना स्टाइल था, इनका अपना स्टाइल। अच्छा, फैसल वर्डा और शाह महमूद कुरैशी तरीन ग्रुप की बहुत तौकीर करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये उनकी अंदर की बातें हैं। आपने पिछले दिनों हमारी कैबिनेट के लोगों से सुना है कि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग खान साहब को जो है वो गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। खान साहब ही हमारे लीडर हैं, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी भी है, फैसल वाडो जैसे भी नालायक लोग हैं और शाह महमूद कुरैशी जैसे भी लोग हैं। लेकिन ये एक टीम वर्क है। कप्तान जो होता है ना वो सारी टीम को लेकर खेलता है, वो उसको ये नहीं होता गर्ज के कौन क्या कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यानी आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी का जो ग्रुप है वो नाअहल तरीन ग्रुप है? मैं नालायक तरीन समझता ग्रुप हूँ है? कि इस मौके पे तो मैं उनको नाअहल तरीन कहूँगा, क्योंकि जिस तरह कोई भी घर में बात हो तो उस बात को ख़त्म करना चाहिए, ना कि उस बात को मार्केट में छालना जाए या मीडिया में छाला जाए या वहाँ पे कोई लकीर खींची जाए। ऐसी नहीं होती। हमेशा घर की जो बात होती है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। अच्छा, नुमान लंगड़ियाल साहब, ये बताएं कि आपका लीडर कौन है, इमरान खान या जहांगीर तरीन? देखिए, हमारा जो पार्टी का हेड है, हमारा कायद है, वो तो इमरान खान है और जो जहांगीर खान तरीन वो साहब हमारे हैं, भाई हैं। वो हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे पार्टी का बहुत बड़ा एहसासा भी हैं और हम सब जो हैं उनके और इमरान खान के पार्टी की तरफ मुतहद हैं। आप किसकी सियासत के मोतरिफ हैं, शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर तरीन? ये आपको पूछना नहीं चाहिए। नहीं अवाम ये तो जानना आपको- चाहती है, आप उनको बताएं ना। अब तो ये सारी दुनिया जान चुकी है कि तरीन तरीन है। तरीन तरीन है? तरीन तरीन है। नहीं, तरीन बेहतरीन है। बेहतरीन है और वाकई बेहतरीन है। ये शुगर माफिया पे उसका कोई हिस्सा नहीं है।
ये जो FIR थी ये महकमे की अपनी बात थी जो जिस तरीके से उन्होंने बनाई है। इमरान खान साहब को भी अब सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि तरीन साहब बाइज्जत बरी होंगे और वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छे पाकिस्तानी में बिल्डर्स हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। अच्छा, ये आप एक सियासतदान होने के अलावा क्या शौक और ज़ौक भी रखते हैं? शेर व शायरी से लगाव है? शेर व शायरी बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम शेर व शायरी से? हाँ जी, मौसीकी एक रूह की ग़िज़ा है, उससे तो लगाव है। तो किसको पसंद करते हैं आप? पसंद तो वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान। तो फिर उनका कोई कवाली कोई गुनगुना के सुना दे, एक लाइन। नहीं, इतना सुरीला मैं नहीं हूँ, सुनने वाला हूँ, गाने वाला नहीं। नहीं, ट्राई तो करें। चीमा साहब शायद गा लें, मेरे से नहीं गाया जाएगा। अच्छा, नुमान साहब कह रहे कि आपको मौसीकी से काफ़ी लगाव है, तो आपने किसी सियासी मुखालिफिन के नाम भी गाने करते हैं? मैं आपको कहता हूँ कि मेरी गाड़ी में जाकर चेक कर लें। अच्छा। मेरी गाड़ी में अगर आपको CD मिलेगी, जहाँ वहाँ पे नात मिलेगी आपको, या कवाली, और नुसरत फतेह अली चौंक मेरे शहर के भी हैं। और मैं बहुत, मेरे पास अगर कभी टाइम हो या मेरे सफ़र करूँ तो उसमें सिर्फ मैं नात सुनता हूँ या कवाली सुनता हूँ। चलिए नात ही सुना दें हमें। नाते तो बहुत है जो सुनाने वाली हैं, लेकिन आप हमें जिस टॉपिक पे आई हैं वो बात करें। आप हमें उलमा हज़रात में ना लेकर जाएं। आप अपने सियासी मुखालिफिन को कोई पैगाम देना नहीं, चाहें आप? हम कुछ भी नहीं कहना चाहते उनको। कुछ भी नहीं कहना चाहते? हम कहते हैं कि हम भी हैं, हमें अल्लाह ने मौका दिया, हमें अपना दुरुस्त एंगल लेना चाहिए, हमें अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अवाम ने हमें इंतखाब किया है, अवाम के भरोसों को हमें पूरा करना चाहिए, उनके लिए हम दिन रात कोशिश करनी चाहिए। नुमान साहब, आप क्या देखते हैं कि तरीन ग्रुप का आगे मुस्तकबिल क्या है? जो मुस्तकबिल PTI का है वही तरीन ग्रुप का है, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल रोशन है? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अल्लाह हाफिज़।